हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जो है आपका MPS 04 का ही एक अलग चैप्टर है ये सामाजिक लिंग और विकास। इसमें सामाजिक लिंग की बात की गई है और विकास को उससे जोड़ा गया है, जो लिंग भेदभाव हमारे देश में होता है इसके बारे में बात की गई है। तो इसमें मैंने आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो चैप्टर में थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन चैप्टर्स को और उन क्वेश्चंस को जो है मैंने यहाँ पे ऐड करा है। आप स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और साथ में कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है कभी एग्ज़ाम में उसका भी आप आंसर दे देंगे। और जो चीज़ें भी इसमें रह रही हैं उसके लिए आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी होगी, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट कौन से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप हमसे जो है नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके या कॉल करके आप जो है ये हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार होना चाहते हैं तो आपको जो है सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड होंगे और आपको जो है सारे चैप्टर्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो इसकी भी और इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस की भी तो वो भी आप हमसे जान सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। तो आपकी पूरा जो है सिलेबस यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा हमारी तरफ से। माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपको जो है सारा सिलेबस आपका क्लियर होगा। सारे चैप्टर्स मैंने जो है अपने डाल दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो पहले आज की इस वीडियो में देख लेते हैं सामाजिक लिंग और विकास। यहाँ पे आपका चैप्टर नेम है सामाजिक लिंग और विकास। इसमें आपको जो है सामाजिक लिंग के बारे में, यानी कि समाज में दो लिंग होते हैं, एक पुरुष महिला, इसके लिए जो भेदभाव किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ तथा महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। यहाँ पे जो मतलब लिंग के आधार पर इसमें बात की गई है आपके पुरुष और महिलाओं का जो है किस तरह से यहाँ पे भेदभाव किया जाता है और उसके आधार पे जो है हमारे जितनी भी विकास नीतियाँ भी बनाई गई हैं वो भी जो है महिलाओं को एक तरह से शोषित ही कर रही है, उनके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसी के बारे में जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इम्पॉर्टेंस जो है यहाँ पे आपका टॉपिक है संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ तथा महिलाओं पर उसका प्रभाव। तो जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं यानी कि महिलाओं के सुधार के लिए, जैसे कि SAP है, SAP 1980 में SAP महिलाओं पर प्रभाव डाला इसने और निजी इस मतलब कि SAP जो है इसमें महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ये प्रयोग किया गया था, पर इसने जो है उल्टा यहाँ पे लिंग भेदभाव के कारण महिलाओं को ही जो है यहाँ पे दबाया गया या फिर जो है उनका जो है एक तरह से शोषण। तो इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। पहले जो है SAP क्या करता है, ये SAP जो है क्या है। निजी क्षेत्रों के लिए इसने प्रोत्साहन किया था 1980 में जब SAP शुरू किया गया, यानी कि जितने भी छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है सरकार की पहुँच जहाँ तक नहीं होती है उन सबको प्रोत्साहन करेंगे। सरकारी स्वामित्व की इकाइयों का निजीकरण, जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनका सरकार पर जिसका पहुँच है तो उन सब चीज़ों का निजीकरण किया जाएगा, यानी कि सरकार के हस्तक्षेप को यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो सरकार के हस्तक्षेप को यहाँ पे कम कर दिया गया और सारी चीज़ों को, सारे संसाधनों को निजी कर दिया गया। श्रम का अनुशासन, यानी कि जो है जितने भी श्रम होते हैं, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो लिंग के आधार पे अगर हम देखें तो पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, इसका अनुशासन किया गया। ये सब चीज़ें जो है SAP में 1980 में शामिल की गई थी ताकि हमारे जो है विकास और ज़्यादा बढ़ सके और इसमें जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही यहाँ पे जो है समान अधिकार यहाँ पे दिया जाए। असंगठित क्षेत्रों में महिला रोजगार के अवसर को संकुचित करता है। सबसे ज़्यादा SAP जो है मेनली महिलाओं के लिए यहाँ पे बनाया गया था। तो SAP यहाँ पे जो है रोज़गार के अवसर यहाँ पे महिलाओं के लिए भी होने चाहिए। अब ये बात भी यहाँ पे आ गई थी कि महिलाओं के लिए भी जो है रोज़गार के अवसर यहाँ पे खोलेगा। पर यहाँ पे हुआ क्या, विनम्र निवेदन कार्य में उन्हें बढ़ावा देता है। ये महिलाओं की कार्य सहभागिता दर को बढ़ाने की बजाय महिलाओं को स्थायी करने में, वेतन प्राप्त में थका देने वाले कार्यों को देता है। यहाँ पे जितने भी इसने रोज़गार के साधन खोले महिलाओं के लिए, यहाँ पे वो कार्य ऐसे थे मतलब रोज़गार के जिसमें एक तो कम जो है उनको तनख्वाह मिलती थी, यहाँ पे उनका जो भी वेतन था वो काफ़ी कम होता था और यहाँ पे उनको कार्य भी ऐसे दिए जाते थे जिससे कि महिलाएं जल्दी थकान उनको महसूस होती थी और उनके जो है उनसे जितनी भी उनकी ताकत होती थी उससे ज़्यादा ही उनको भार वाला काम यहाँ पे दिया जाता था।
तो इसके अंतर्गत जो है सैप जो है यहाँ पे इसकी नीति भी उल्टी पड़ गई महिलाओं पे कि उनको उनके हिसाब का काम यहाँ पे नहीं दिया गया, और बल्कि उनको ज़्यादा थका देने वाला, और महिलाओं को मतलब ऐसे समझा जाता था कि वो जो है ज़्यादा मेहनत वाला कार्य यहाँ पे कर सकती हैं और उनसे जो है हम कम पैसों में भी काम करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सैप था इसने ऐसे रोज़गार प्राप्त करवाए यहाँ पे महिलाओं को जो कि उन्हें कम वेतन भी देना पड़े और महिलाओं से हम ज़्यादा काम भी करवा लें। इस तरह के कार्य जो है सैप में यहाँ पे दिए गए थे। सैप के कारण महिला मजदूरों को अपने घरेलू कार्यों के अलावा आजीविका के लिए एक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं, और इसके कारण जब ये रोज़गार के अवसर खुले तो यहाँ पे उनको अपने घर के काम तो महिलाएं करती थी और इसके अलावा और भी उनके आजीविका के कार्य, एक और कार्य उनका यहाँ पे बढ़ जाता था। तो विकास के लिए जब महिलाओं के मुद्दे की बात करी गई तो यहाँ पे जितनी भी नीतियाँ बनी इससे भी महिलाओं को जो है शोषण ही हुआ था। सिद्धांतवादी विवाद, यहाँ पे नारीत्व विद्वानों द्वारा महिलाएं विकास पर 4 सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं। यानी कि जो भी नारीवादी अवधारणा थी, यानी कि महिलाओं के लिए सपोर्ट करते थे जो लोग, महिलाओं का विकास में हाथ है इसकी बात करते थे, तो इन सब ने जो है यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए हैं कि विकास में किस तरह से महिलाओं की ज़्यादा भूमिका है। तो विकास में महिलाएं WID में आधुनिकीकरण सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो ये मानते हैं कि पारंपरिक समाज सर्वाधिक पुरुष प्रधान होता है, जबकि आधुनिक समाज प्रजातांत्रिक और समान होते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आपको डेफिनेशन बताने के लिए यहाँ पे लिखा है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हमारे जो समाज है वो कैसा है, पुरुष प्रधान है। यहाँ पे पुराने टाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले अब के टाइम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, महिलाओं को काफ़ी कार्य वो कर लेती हैं हर फील्ड में, पर पहले के टाइम में यहाँ पे क्या था, जैसे कि पुरुष प्रधान माना जाता था, यानी कि पुरुष जो है वही सारे बाहर के कार्य कर सकता है और महिलाएं जो है वो सिर्फ घर का कार्य ही करेंगी। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज था पूरा। अगर नौकरी की बात आती थी तो यहाँ पे पुरुषों को आगे रखा जाता था। विकास की अगर बात आती थी तो यहाँ पे जो है पुरुषों का योगदान माना जाता था, महिलाओं की कोई भूमिका नहीं देखी गई। तो इस प्रकार से महिलाओं की जो है स्थिति को यहाँ पे अनदेखा किया गया था। तो नारीवाद सिद्धांत यहाँ पे क्या कहता है, महिलाएं प्रजनन की निजी क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाती हैं, जैसे शिशु जन्म, शिशु पालन व घरेलू श्रम, जो विशिष्ट महिलाओं के जीवन और कार्य स्थिति में अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पे जैसे समाज में नारियों की स्थिति को जो है उनका विकास में कोई योगदान नहीं देखा गया, और उनकी जो है कोई भी अगर नौकरी बाहर करने की बात आती थी तो वहाँ पे भी उनकी जो है नहीं उनका योगदान माना गया। पर नारीवाद सिद्धांत यहाँ पे कहता है, नारीवाद जो विद्वान है वो कहते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का भी एक भूमिका होता है, एक इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं यहाँ पे प्रजनन में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि वो किसी को जन्म दे रही हैं, शिशु पालन कर रही हैं यहाँ पे, और श्रम जो विशिष्ट महिलाओं के जो है जीवन और कार्य स्थिति में अपने योगदान देते हैं। और अगर हम घरेलू कार्यों की बात करें तो ये पूरा जो है महिलाएं ही करती है। तो हमें इस स्थिति को भी जो है इस योगदान को भी महिलाओं को देखना चाहिए और उसे अनदेखा नहीं करनी चाहिए। तो महिलाएं यहाँ पे जो है एक तरह से अपना योगदान दे रही हैं प्रजनन के द्वारा। इसके अलावा महिला और विकास, इनका दूसरा सिद्धांत है ये नारीवादियों का ही दृष्टिकोण। आधुनिकीकरण सिद्धांत अष्टकोण को स्वीकार करता है और विकास में महिलाओं को संस्कृत करने की आवश्यकता को बताता है। यहाँ पे महिलाओं के विकास में जो है इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। उसके अनुसार महिलाएं सर्वदा उत्पादन प्रक्रिया के भाग रही हैं तथा अपने समाज को कायम रखने के लिए उनका कार्य ही महत्वपूर्ण। महिलाएं जो है हमेशा उत्पादन कार्य में जो है योगदान देती हैं अपना। महिलाएं अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे भी महिलाएं होती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर रोज़गार के अवसरों भी अब जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो नारीवाद जो है इस सिद्धांत पे यहाँ पे गौर डालता है कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, फिर भी उनके कार्यों को अनदेखा किया जा रहा है। अगर हम किसान क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लिंग और भिन्नता, लिंग के आधार पर जो भिन्नता की जाती है, भेदभाव किया जाता है। नारी समर्थक विद्वानों के अनुसार पुरुष और महिलाओं में प्राकृतिक जैविक भिन्नता नहीं है, केवल सामाजिक तौर पर महिलाओं को गृह कार्य और पुरुषों को अन्य सभी बाहरी कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। व्यस्त का वर्तमान विचारों के अनुसार कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी बात यहाँ पे की गई है नारीवादियों के द्वारा, यानी कि
प्रकृति ने जो है महिलाओं और पुरुषों की, अगर हम ताकत की बात करें तो उसमें कोई जो है भेदभाव नहीं है। महिलाएं भी वही कार्य कर सकती हैं और पुरुष भी कार्य कर सकते हैं, पर यहाँ पे महिलाओं की स्थिति को फिर भी कम माना जाता है। और ये जो है एक सामाजिक स्थिति ही बनाई गई है यहाँ पे, मतलब भगवान द्वारा ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें महिलाओं में कम ताकत होती है या पुरुष में कम होती है या पुरुष में ज़्यादा होती है। इस तरह से उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ये जो बनाया गया है, ये जो अवधारणा बनाई गई है, ये सिर्फ समाज द्वारा बनाई गई है। सामाजिक तौर पर महिलाओं को गृह कार्य और पुरुषों को अन्य सभी भारी कार्य जो है करने पड़ते हैं। महिलाओं को सिर्फ कहा जाता है कि वो घर का कार्य संभालेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का कार्य संभालेंगे। तो ये हमारे सोसाइटी ने जो है एक अवधारणा बनाई है, ऐसा प्रकृति के अनुसार नहीं है। फिर नारीवादियों ने जो है इसका सिद्धांत बताया है लिंग और भिन्नता का, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिद्धांतवाद विवाद क्या है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि समाज, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह से बताना है। ये चारों पॉइंट आप लिखेंगे, फिर उसमें समाज ने इसकी क्या स्थिति बना रखी है महिलाओं की, और असली मतलब कि तर्क के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को जो है सामाजिक आधार पे ही एक घरेलू जो है औरत बना दिया गया है। महिलाएं जो हैं और क्षेत्र में भी कार्य कर सकती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, आर्थिक विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है। आर्थिक विकास करने में जो है महिलाएं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं, तो सारे गृह कार्य करना, भोजन तैयार करना, मकान को सुसज्जित रखना तथा बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब महिलाएं जो है कार्य करती हैं। और इस इन्वॉल्वमेंट को जो है अनदेखा कर दिया जाता है, यानी कि सारे घर के काम संभालती हैं। जब भी जाके जो है हमारे जो भी पुरुष प्रधान होते हैं वो बाहर काम कर सकते हैं, क्योंकि घर का काम जो है महिलाएं यहाँ पे संभाल रही हैं। तो इस इन्वॉल्वमेंट को भी जो है नारीवाद यहाँ पे कहता है कि ये एक आर्थिक भूमिका है, आर्थिक विकास में जो है महिलाएं अपने भूमिका निभा रही है। कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाएं बराबर काम करती हैं। अगर गांव में जो है मोस्टली ऐसा देखा जाता है, कृषि क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादातर वहाँ पे कार्य करती हैं। खेती का कार्य जो होता है, जो भी मेहनत वाला कार्य होता है, वो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा हो गया होता है। तो कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाएं बराबर काम करती हैं। भारत का कुटीर उद्योग, खादी उद्योग और बीड़ी उद्योग आदि महिलाओं पर ही निर्भर है तथा इन सभी कार्यों और सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। जितने भी या उद्योग होते हैं, यानी कि जो हाथों से बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उन सब में भी महिलाओं का योगदान हम देते हैं। गांव में जितने भी, जैसे बीड़ी उद्योग है, बीड़ी बनाने का जो काम है, या कुटीर उद्योग है, हाथ से बनाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब महिलाओं द्वारा ही होती हैं। तो हम इस इन्वॉल्वमेंट को जो है यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। जो यहाँ पे नारीवाद जो है इस पर अपने विचार जो है केंद्रित करता है, लोगों को जो है बताता है कि महिलाएं जो हैं किस तरह से उनकी भूमिका हमारे क्षेत्र में है और इसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सिद्धांतवाद विवाद क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्स्ट्रा नोटिंग अगर आपको चाहिए स्टूडेंट्स, यानी कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर क्या दे सकते हैं, तो वो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। और आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।